हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। आज हम एक्सरसाइज 3.5 करने जा रहे हैं, तो कॉपी पेन उठा लो। करते हैं कि एक्सरसाइज 3.5। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करें। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चरों में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके बेस पे एक्सरसाइज 3.5 है। वैसे इसमें क्वेश्चन 1 है जो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड के ऊपर बेस है। बाकी सब क्वेश्चन जो है किसी भी मेथड से हम कर सकते हैं। तो एक नया और मेथड हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आइए करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है हमारा, अगर हमारी a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और एक है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। अगर हमारे पास कोई दो ऐसी इक्वेशंस हैं जिसमें a1 b1 और c1 है, a2 b2 और c2 है, जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो दोनों इक्वेशन में क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, दोनों इक्वेशन में सेम होंगे। जो हमारे कोफिशिएंट हैं, जैसे हमारे कोफिशिएंट हो गए और हमारे कांस्टेंट, ये अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई इक्वेशंस हो तो उसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा, x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू x ले लिया, y ले लिया, हमारा क्या रह गया c1, और c1 को हम क्या मानेंगे 1, a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या नाम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसके बेस पे ये एक्सरसाइज है हमारी 3.5। तो आइए एक्सरसाइज करते हैं 3.5। जो हमारे फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था इसी के बेस पे है, हमें फॉर्मूले से ही करना है क्वेश्चन। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस हैं और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। हमें 3 कंडीशन दे रखी है, नो सॉल्यूशन या फिर देखो वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन कब होते हैं, जब हमारी इंटरसेक्ट लाइन हो। कहने का मतलब इंटरसेक्ट लाइन हो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नहीं है, डज नॉट इक्वल टू a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो उसमें होता है हमारा वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा, जब वो पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल लाइन होगी तो उसमें कहने का मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसमें नो सॉल्यूशन में कब होगा, जब हमारी पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। फिर है मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, जब हमारी जो लाइन है वो क्या हो, कोइंसिडेंट लाइन हो। जो हमारी लाइन हो क्या हो, कोइंसिडेंट लाइन हो, तो उसमें हमारे क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इसी के बेस पे करते हैं। तो कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर इन तीनों सॉल्यूशन में से उसका यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, हमें यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन उसका मिलता है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसे सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 है, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू ये है, ठीक है। अब हमें इसे देखना है कि इसका वन सॉल्यूशन है कि मैनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। आइए करते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 निकालेंगे इसका,
-3/-9, माइनस से माइनस क्या होंगे, कैंसिल होंगे। 3 × 3, 3 × 3 = 9, 1/3। और C1/C2 देखते हैं, -3/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2। तो इसमें क्या है हमारा A1/A2 = B1/B2 है। A1/A2 B1/BT के इक्वल है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये एक जो यहाँ कंडीशन है कब होती है, जब इसके 9 सॉल्यूशंस हो, पैरेलल लाइन हो, और क्या हो, उसके पैरेलल लाइन होंगे तो उसमें क्या होगा, 9 सॉल्यूशन होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगर हमारा ये यूनिक सॉल्यूशन होता है, 1 सॉल्यूशन होता तो हमें इसे सॉल्व करना था। इसे हमें, इसके 9 सॉल्यूशन है, इससे मतलब हमें इसे आगे सॉल्व नहीं करना है। इसी का है सेकंड, 2x + y = 5 है, और एक है 3x + 2y = 8 है। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें A1/A2 निकालते हैं। ठीक है, क्या है 2/3। B1/B2 निकालते हैं, इसमें 1/2। और C1/C2 निकालते हैं 5/8। अब इसमें क्या है, लिखो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जब यहाँ पे A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो उसके क्या होंगे, 1 सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो 1 सॉल्यूशन है, क्या लाइन है, इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट लाइन है, और इस 1 सॉल्यूशन है, इसका मतलब इससे हमें क्या निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। किसके द्वारा, किसके थ्रू, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आइए करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला है हमारा x/B1C2 - B2C1 = y C1A2 - C2A1 = 1 A1B2 - A2B1। ये हमारा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या है, फॉर्मूला है। अब इसके बेस पे करते हैं, इसका हम निकालते हैं। पहले x = लिखते हैं, x = क्या है हमारा B1, ये हमारा A1 होता है, हमारा B1 होता है, हमारा C1 होता है, ये हमारा A2 B2 C2। उसके कोफिशिएंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो x पे क्या हमारा B1 C2 है, B1 हमारा क्या है, सिर्फ y है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू, उसके बाद है C2 हमारा ये रहा, क्या है 8 -8। या फिर आप ऐसा कर लेते हैं इसे, 2x + y - 5 = 0, 3x + 2y - 8 = 0। इसे हमने उस फॉर्म में लिख लिया जो मैंने आपको पहले समझाया था, और उसके फॉर्म में आगे क्वेश्चन करते हैं। B1 हमारा कितना है, B1 हमारा 1 है, उसके बाद है C2 हमारा क्या है, -8 है, तो माइनस ब्रैकेट में 1 × C2, गलती हो गई, 1 इंटू मल्टीप्लाई में 1 B1 × C2 क्या है हमारा -8, तो लिखो -8। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस लगाओ B2 देखते हैं, A1 B2 हमारा ये रहा, क्या है +2 -2 इंटू C1 क्या है हमारा -8, तो करते हैं, सॉरी -5 है C1। ठीक है भाई, आगे y देखते हैं। y में क्या है हमारा C1 हमारा क्या है, ये रहा A1 B1 C1 क्या है हमारा -5 इंटू A2 क्या रहा, A2 क्या हमारा, ये हमारा A1 है, A2 हमारा ये रहा, क्या है 3 माइनस C2
C2 हमारा क्या है, एरा। C2 हमारा क्या है, -8 कॉमा -8 इंटू A1। A1 क्या है हमारा, A1 क्या है भाई हमारा 2, तो यहाँ पे कर दो 2। अब हमारा रह गया 1, ठीक है। अब हमारा क्या रह गया, 1 रह गया। 1 के बाद देखते हैं यहाँ पे A1 हमारा क्या है 2 है। B2 हमारा क्या है A1 B1, B2 हमारा ये रहा 2 माइनस A2 A1 B1 A2 हमारा ये रहा क्या है 3 इंटू B1 हमारा क्या है A1 B1 ये रहा 1। ऐसे हमें सारे क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा सॉल्व ऐसे करने हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो ये फॉर्मूला याद करें, लर्न करें। उसके बाद ये जो भी क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, वो हमारे आसान रहेंगे सॉल्व करने में। तो आइए करते हैं। x 1 इंटू -8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे प्लस। 5 इंटू 2 10 इक्वल टू y पे देखते हैं -5 इंटू 3 -15। यहाँ पे पहले माइनस की मल्टीप्लाई देखते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे प्लस। 8 इंटू 2 16 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 टू द 4 -3। अब हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है। अब इसको करते हैं x बाय 10 में से 8 गए 2, y 16 में से 15 गए 1 1/4 में से 3 गए 1। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू। तो x/2 इक्वल टू, जो हमारे x/2 है इसके इक्वल रखेंगे 1/1, और एक हमारा y/1 इक्वल टू 1/1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1। तो हमें ऐसे सॉल्व करना है। तो ये था हमारा x इक्वल टू 2 आया आंसर, y इक्वल टू 1 आया। हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखो, जब तक मैं अपने भाई मार्कर को क्या पिलाता हूँ, इंक। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3C का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 3x -5y -20, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। फिर दूसरी इक्वेशन हमारी 6x -10y -40 इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है इसका, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। और तो आइए देखते हैं। पहले निकालते हैं A1/A2 3/6, 3 × 3 3 2 6 1/2। B1/B2 देखते हैं -5/10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 5 2 10 1/2। और C1/C2 देखते हैं भाई, C1/C2 इक्वल टू -20/-40, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 22 40 1/2। तो आंसर हमारा क्या आया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये हमारी कंडीशन कब होती है, जब वो जो हमारी लाइन है वो क्या हो, कॉन्सिडेंट लाइन हो। लिखो कॉन्सिडेंट लाइन है तो उसके क्या होंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, उसके क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर
अगर उसका वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो हमें सॉल्व करना है, और इसके अदर कंडीशन में हमें सॉल्व नहीं करना, सिर्फ बताना है कि कॉन्स्टेंट लाइन है, इसके मैनी सॉल्यूशंस हैं। करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसे हमें सॉल्व करना है तो बताना है a1 अपॉन a2 1/3 है, b1 अपॉन b2 क्या है हमारा -3 माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 आंसर आया। ठीक है, या फिर कह लो 1/1, और फिर हमारा c1 अपॉन c2 कितना आया 7/15। तो इस सॉल्यूशन में क्या है हमारा a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी इंटरसेक्ट लाइन। ये हमारी क्या होती है इंटरसेक्ट लाइन, और इसके क्या होते हैं वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें क्वेश्चन में ही कह रखा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इसे सॉल्व करो, तो हमें सॉल्व करना है। तो हमारी सॉल्व करने के लिए हमारा फॉर्मूला है x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y है हमारा c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 है हमारा a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। इसी के ऊपर हमें एक क्वेश्चन करना है, तो आइए करते हैं। x इक्वल टू हमने a1 अपन b1 अपन c1 के रूप पहले ही हमने लिख रखा है। अब देखते हैं b1 हमारा क्या है, ये हमारा a1 होता है, हमारा b1 हमारा c1। a1 क्या है b1 हमारा क्या है -3 इंटू c2 हमारा ये होता है -15 माइनस b2 क्या होता है हमारा ये रहा -3 इंटू c1 क्या होता है हमारा -7 y अपॉन c1 क्या होता है हमारा -7 इंटू a2 क्या होता है हमारा a1 हो रहता है, ये हमारा a2 रहता है। क्या है a2 हमारा 3 माइनस c2 क्या है हमारा -15 और हमारा a1 क्या है हमारा a1 क्या है हमारा x है, तो x का मतलब 1, हमारा 1 रहेगा। a1 क्या है हमारा 1 है। b2 क्या है हमारा -3 माइनस a2 क्या है हमारा a2 क्या है हमारा 3 और हमारा b1 क्या है हमारा, ये हमारा b1 है, b1 क्या है -3। अब उसे करते हैं आगे सॉल्व। तो x बाय माइनस क्या हो जाएंगे हमारे प्लस, और 15 इंटू 3 45। इतना आंसर आएगा। 15 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं इसकी इससे माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई क्या होगी प्लस, और प्लस और माइनस क्या होता है हमारा माइनस। ठीक है, 7 इंटू 3 क्या होता है हमारा 21 इक्वल टू y में देखते हैं 7 इंटू 3 क्या होता है 21 और माइनस का माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं -15 इंटू 1 -15 और -15 की माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो गया +15। यहाँ पे देखते हैं -3 इंटू 1 -3 और माइनस क्या हो गया, पहले माइनस की मल्टीप्लाई होगी माइनस प्लस 3 इंटू 3 9। तो x बाय 45 माइनस 21, 5 में से बन गए 4 में से 2 गए 2।
ठीक है, अब y की बात करते हैं। 6 -6 आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसको इससे आप माइनस करके देख लेना। इक्वल टू 1/9 में से 3 माइनस करेंगे 6। अब हमें क्या करना है, x/24 इक्वल टू 1/6 जो हमारा C1/C2 होता है, या ये समझ लेते हैं हमारा A1 है, हमारा B1 है, हमारा C1 है। तो जो C1 होता है वो हमें इसको इससे इक्वल लेते हैं। ठीक है, और हमारा रह गया y-6 इक्वल टू 1/6। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 6 × 6 6 4 24, इसकी कोरस्पॉन्डिंग x × 1 x 4 × 1 4, ये हमारा x की वैल्यू कितनी निकली 4। अब यहाँ पे देखते हैं, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या होगी 6 y × 1 y -1 × 1 -1, ये हमारी वैल्यू निकली। x की वैल्यू क्या निकले हमारी 4, y की वैल्यू क्या निकले हमारी -1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भाई इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात हो रही है। हम इक्वेशन से लिखते हैं 2x + 3y = 7, a - b x + a + b y = 3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रहे हैं इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन हमें दे रखी है। मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब हमारे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन होती है। जब मैनी सॉल्यूशन होंगे तो हमारे a1/a2 जिनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इसमें क्या निकालना, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो आइए करते हैं। a1 हमारा a b हमारा ये होता है 2 अपॉन a2 हमारा ये होता है x के बाद जो कोफिशिएंट होता है हम उसको लिखेंगे। ठीक है, वो हमारा a1 b1 और c1, a1 a2 b2 c2, ये हमारा ये होता है, ये हमारा होता है a2। ठीक है, a2 हमें बताना है a - b = b1 हमारा क्या है 3, और b2 क्या है हमारा a + b = c1 हमारा क्या है 7 अपॉन c2 क्या हमारा 3a + b - 2, इस फॉर्म में है। तो हमें क्या निकालना है, a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आइए निकालते हैं। 2/a - b = 7 3a + b - 2। एक हमारी कंडीशन होती है कि हम इसको इसके c1/c2 के इक्वल लेते हैं, और एक कंडीशन क्या होती है 3a + b = 7 3a + b - 2। और दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारी कि जो हमारा b1/b2 है c1/c2 के इक्वल रखते हैं। तो आइए करते हैं हम इसे। इसकी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3a + b - 2 = 7। इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी a - b। ठीक है, तो आगे से वो सॉल्व करते हैं। 2 × 3 6a, ठीक है, 2 × b + 2b - 2 × 2 4 = 7 × a 7a - 7 × b 7b। अब क्या करेंगे, जो हमारे
जो हमारे वेरिएबल्स सेम होंगे उस तरफ ले जाएंगे उसे, ठीक है। 6a माइनस 7a 2b प्लस 7b इक्वल टू 4, ठीक है। 7 में से 6 गए माइनस a, 7 और 2 कितने होंगे प्लस 9b इक्वल टू 4। अब इसका क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, क्योंकि ये वाला जो होता है पहला हमारा क्या होता है पॉजिटिव में, तो a माइनस 9b इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, ये हमारा ये इक्वेशंस निकली। अब इसे करते हैं 3a प्लस बी माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, इक्वल टू 7a प्लस बी। 3 इंटू 3 9a प्लस 3 इंटू बी 3b माइनस 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 3 इंटू a 7a प्लस 7b, ठीक है। तो 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इक्वल टू, वहाँ जाए क्या हो जाएगा प्लस 9a में से 7a गए 2a प्लस, अब यहाँ पे देखिए 7 में से 3 माइनस करेंगे माइनस 4b इक्वल टू 6। अब इसको 2 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, a माइनस b इक्वल टू 3। एक इक्वेशन हमारी ये होगी, ये हमारी 1, ये हमारी 2। अब इससे एक ही कंडीशन बची है कि इन दो इक्वेशंस को किससे सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, इन दोनों को, इस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं। तो a माइनस 9b इक्वल टू माइनस 4, इसे देखते हैं a माइनस 2b इक्वल टू 3। ये क्या है प्लस में माइनस में चेंज कर देंगे, साइन चेंज करेंगे इनका, ये माइनस में है प्लस में, ये प्लस में है माइनस में, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखिए एक माइनस में एक प्लस में, तो ज़्यादा में से कम को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 9 में से 2 माइनस करेंगे माइनस 7b इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, 4 इंटू 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, b की वैल्यू क्या आई 1। जो हमारी b की वैल्यू 1 है, या इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 2 में रखो, हमें क्या निकालनी है a की वैल्यू, तो हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। बट इक्वेशन 2, ठीक है, तो a माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 3। तो a माइनस 2 इक्वल टू 3, a इक्वल टू, ये माइनस में हो जाके प्लस में 3 प्लस 2, तो a की वैल्यू क्या हुई 5। b की वैल्यू हमारी 1 है, e की वैल्यू क्या हुई हमारी 5। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, a1 और a और b की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो हमने निकाल ली। तो जो हमारी a1 की वैल्यू क्या है, जो हमारी a की वैल्यू क्या आई 5 और b की वैल्यू क्या आई हमारी 1। करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है हमारा, क्वेश्चन 2 का फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इसमें हमें क्या निकालनी है k की वैल्यू। तो हमें इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, और एक इक्वेशन है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 वाई इक्वल टू 2k प्लस में 1। कहता है इसमें लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो हमें क्या निकालनी है k की वैल्यू निकालनी है। आइए करते हैं। हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब हमारी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2।
जो कंडीशन क्या है कि जब हमारी a1/a2 b1/b2 का क्या इक्वल होते हैं और c1/c2 के इक्वल नहीं होता है, हमारी क्या होती है नो सॉल्यूशन। तो इसे ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन में हैव नो सॉल्यूशंस, तो हमें क्या निकालने हैं, k की वैल्यू। तो आइए करते हैं a1/a2। a1/a2 क्या है हमारा 3 है और a2 क्या है हमारा 2k-1, ठीक है, इक्वल टू b1/b2 क्या हमारा 1 है और b2 क्या है k-1 है, डज नॉट इक्वल टू c1/c2 क्या हमारा 1 है, ठीक है, और c2 क्या हमारा 2k+1, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है k की वैल्यू। तो आइए करते हैं 2k-1 इक्वल टू 1/k-1। ये आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। थ्री इंटू के 3k, 3 × 1 -3 इक्वल टू 1 × 2 2k -1 × 1 1, ठीक है। अब एक के क्या है, वेरिएबल सेम है तो ये वहाँ पे चला जाएगा। तो 3k - 2k इक्वल टू -1, ये माइनस में वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। 3 में से 2 माइनस करेंगे k इक्वल टू 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो k की वैल्यू क्या है हमारी 2। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2, k की वैल्यू क्या है हमारी 1। इसी का है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, पहले इसे मिटा लें फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें दो इक्वेशन दे रखी है, 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4, 1 2। कहता है इसे इन दो इक्वेशंस को क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। किसके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आइए करते हैं क्रॉस सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, इन दोनों में से हमें x y की वैल्यू निकालो और किसी, अगर हमने x y की वैल्यू यहाँ से निकाल दे तो इस इक्वेशन 1 में हमें रखनी होगी, सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो हमें ये थोड़ा आसान लग रहा है तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। 3x + 2y = 4, 3x = 4 - 2y, तो x की वैल्यू क्या आई, 4 - 2y/3। ये हमारी x की वैल्यू हुई। इसे कहाँ रखनी है, पट इक्वेशन 1। हमें इसे इक्वेशन 1 में रखना है। ये हमने इक्वेशन 2 की वैल्यू निकाल ली है तो इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो 8 × x, x की वैल्यू क्या है 4 - 2y/3 + 5y = 9। इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारा 3 क्या आ जाएगा, एलसीएम। 3 हमारा एलसीएम आया तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 डिवाइड हो गया, 1 बचा, 1 को ऊपर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 4 - 2y, ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 5 15y = 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल में है तो 8 × 4 - 2y + 15y = 27, ठीक है। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 8 × 4 32 माइनस 8 × 2 16y + 15y = 27।
16 में से 15 माइनस करेंगे, माइनस वाई इक्वल टू 27, ये 32 वहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 32। तो माइनस वाई इक्वल टू 32 में से 27 जाएंगे 5, क्या आंसर आएगा -5। तो माइनस से माइनस कैंसल, वाई की वैल्यू क्या आई 5। अब ये जो वैल्यू है वाई इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू निकालने में इसमें वाई में रख देंगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हुई 4 - 2 × 5/3, 4 - 10/3 -6/3, 3 × 1 3, 3 × 2 6, क्या आंसर आएगा -2। तो x की वैल्यू क्या हुई हमारी -2। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 1 2 3 4 5, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन 4 में हमारे कितने हैं 5 क्वेश्चंस हैं। तो 5 क्वेश्चन आइए करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, क्वेश्चन 4 है हमारा, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। A part of monthly hostel charge in fixed and the remaining depend on the number of day on has taken food in the mess। जो हॉस्टल, एक हॉस्टल का चार्ज है फिक्स है, मंथली मतलब मंथ में फिक्स है, लेकिन अगर तुम एक्स्ट्रा क्या करते हो, फूड लेते हो, भोजन खाते हो, तो उसका अलग चार्ज लगता है, ठीक है। डे ऑन हैज, जितने दिन तुमने खाया है उसका अलग लगेगा। तो कहता है व्हेन अ स्टूडेंट है ए टेकन फूड टेक्स फूड फॉर 20 डेज। अगर एक स्टूडेंट ए है जो टेकन फूड लेता है 20 डेज के लिए, ठीक है, मतलब फूड खाता है 20 डेज से, तो उससे कितना पे करना पड़ता है 1000 रुपीज़ हॉस्टल चार्जेस। वेरियस स्टूडेंट बी, जबकि स्टूडेंट जो बी है हु टेक्स फूड फॉर 26 डे वो फूड लेता है, उसे कितना पे करना पड़ता है 1180 रुपीज़, ठीक है, हॉस्टल चार्ज। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। फिक्स चार्ज तो हमें पता है कि फिक्स चार्ज हमारा इतना लग रहा है मंथ में, फिर उसके अलावा जो मतलब आप कुछ और लेते हो तो उसका अलग चार्ज लगता है, जिसे बोला जाता है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। जो फूड लिया है आपने उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, हॉस्टल में आपको देना पड़ेगा। जितने दिन आपने लिया है उतने दिन का आपको देना पड़ेगा। तो आइए करते हैं, करो लेट अज्यूम, या फिर सीधा लेट ही लिख लो, लेट द फिक्स चार्ज। जो फिक्स चार्ज है क्या अज्यूम करेंगे x, और या फिर ऐसा कर लो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। जो हमारा फूड जो लिया है उनका जो पर डे का जो चार्ज लगेगा उससे हमने क्या जूम करा y। फिर आगे कहता है एक स्टूडेंट है, उसने कितने दिन लिया 20 डेज। तो हमारा x है, x तो फिक्स चार्ज है, क्या लिया कॉस्ट ऑफ फूड, जिसने जो फूड लिया, फूड क्या हमारा y है, कितने लिया 20 डेज, 20 डेज के लिए लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा 20y इक्वल टू उसे कितने रुपीज़ पे करने पड़े 1000 रुपीज़, ठीक है। इक्वेशन हमारी 1 होगी। इसी के साथ जो स्टूडेंट बी है उसने जो फूड लिया वो कितने लिया, जो फिक्स एक्स क्या फिक्स चार्ज है तो फिक्स है, उसने लिया 26 डेज के लिए, और इसको कितने पे करने पड़े 180 रुपीज़। तो हमें इन दो इक्वेशन से एक्स और वाई, एक्स क्या है हमारा फिक्स चार्ज, एक्स क्या है हमारा फिक्स चार्ज निकालना है, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, जो वो फूड का जो चार्ज है वो भी हमें निकालना है। तो आइए करते हैं इसे इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2। इसे क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। ये माइनस ये कैंसिल हो गए, 20y माइनस 26y इक्वल टू 1000 माइनस 1180, ठीक है भाई। 26 में से 20 माइनस करेंगे -6y इक्वल टू, अब यहाँ पे 1, इससे क्या करेंगे 1000 माइनस करेंगे 0810, कितना हुआ 180। ये वही हमारा ग्रेड था, तो आंसर आएगा हमारा माइनस में।
तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हुआ, 6y इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू हुई 180/6। 6 1 द 6, 6 3 द 6, 6 1 द 6, 6 3 द 18, और 18 में के बाद है 0, तो हमने एक 0 लगा दी। तो y की वैल्यू कितनी हुई आई हमारी 30। जो क्वेश्चन 4 है हमारे, इसमें कहता है कि जो अलजेब्रिक किसी भी अलजेब्रिक मेथड से आप सॉल्व करना है क्वेश्चन। आप इसमें ये नहीं कहा गया कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, कि एलिमिनेशन मेथड से करना है। कह रहे कोई सी अलजेब्रिक मेथड से आप इसे सॉल्व करो। तो हमने क्या लिया, एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करने। तो y की वैल्यू कितनी आई 30। अब y की वैल्यू 30 आई, इसे हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में रखा, पट इक्वेशन 1, तो x + 20y इक्वल टू 1000, x + 20 इंटू y की वैल्यू क्या है 30 इक्वल टू 1000, तो x + 2 इंटू 3 6, 2 2 इक्वल टू 1000, तो x की वैल्यू हुई 1000 - 600। ठीक है, तो x की वैल्यू हुई हमारी 1000 में से 600 माइनस करेंगे, क्या हुआ 400। ठीक है, क्या आया हमारा आंसर 400। जो y कितना निकला हमारा 30, और x की वैल्यू क्या है हमारी 400। तो इसलिए लिखो देयरफॉर द फिक्स चार्ज, जो हमारा फिक्स चार्ज था वो कितना निकला 400 रुपीज़, 400 रुपीज़। और क्या था हमारा दूसरा, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। जो हमारा कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना निकला, y क्या जूम करा था हमने, y की वैल्यू कितनी लगी 30, तो लिखो 30 रुपीज़। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। कहता है, क्या कहता है भाई, A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। तो फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन बताना है। जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, नैनोमीटर अपॉन डेनोमीटर। तो लिखो लेट द फ्रैक्शन, थोड़ी लेट द न्यूमरेटर, जो हमारा न्यूमरेटर क्या है x, और डेनोमिनेटर क्या है हमारा y। ठीक है, तो हमने अज्यूम करा कि जो हमारा न्यूमरेटर क्या है x, वो हमारा डिनोमिनेटर क्या है y। तो जो हमारा फ्रैक्शन क्या बना x/y। जो हमने न्यूमरेटर अज्यूम करा x, तो न्यूमरेटर हमारा ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर हमारा नीचे वाला होता है। तो हमने न्यूमरेटर क्या अज्यूम करा x, और डिनोमिनेटर हमने y। तो हमारी ये फ्रैक्शन बनी, हमें ये फ्रैक्शन निकाल ली है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। ऐसे क्वेश्चन शायद आपने 3.3 या 3.4 में भी करे हैं। तो कहता है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, x/y फ्रैक्शन लिख ली। ठीक है, तो जब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जो हमारा न्यूमरेटर है उससे 1 क्या कर रहा है, 1 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम उसमें से, फ्रॉम द न्यूमरेटर से सिर्फ, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ न्यूमरेटर से है जो हम क्या कर रहे हैं 1 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और फिर आगे कहता है एंड इट बिकम्स 1/3, जो हमारी फ्रैक्शन है 1/4 हो जाती है, एक्स वाई इक्वल टू 1/4 हो जाती है। कैसे, व्हेन 8 इज एडेड टू द इट्स डेनोमीटर, जब 8 क्या करता है, 8 ऐड करा जाता है डेनोमीटर में। ये हमारा डेनोमीटर होता है, हमारा डेनोमीटर होता है।
तो 8 ऐड करा जाता है डेनोमीटर में, तो हमारी फ्रैक्शन ऐसे इतनी हो जाती है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन निकालनी है। आइए करते हैं क्वेश्चन। पहले लेते हैं हम x माइनस 1/y इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 1 इक्वल टू वाई, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 1 3 इक्वल टू वाई। तो 3x वाई वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 3। एक हमारी इक्वेशन ये बनती है। अब इसमें करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो x बाई वाई प्लस 8 इक्वल टू 1/4। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 इंटू एक्स 4x वाई प्लस 8, ठीक है। तो 4x वाई जाके माइनस हो जाएगा वहाँ पे इक्वल टू 8। एक हमारी इक्वेशंस ये बन रही है। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं। लिखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। इसे क्या करना है भाई, इसे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आइए करते हैं कंपेयर। भाई इस इक्वेशन 1 में है, इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 2 को 3 से। अब करते हैं 4 इंटू 3 12x माइनस 4y इक्वल टू 12। इसको करते हैं 12x माइनस 3 इंटू माइनस 3y इक्वल टू 8 इंटू 3। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये प्लस में है, इसे माइनस से चेंज करते हैं, ये माइनस में और ये माइनस में, ठीक है। जो हमारा प्लस में होगा उसे हम माइनस में चेंज कर देंगे, जो हमारा माइनस होगा उसे हम प्लस में चेंज कर देंगे, और जो हमारा प्लस होगा उसे हम माइनस में चेंज कर देंगे। हम उसके साइन चेंज करेंगे। उसके बाद एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया, ठीक है। एक माइनस ए रहा, प्लस में ए रहा, तो 4 में से 3 गए y, लेकिन बड़ा कौन है, ये है, तो इसे हम माइनस में बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं 24 में से 12 माइनस जाएंगे, कितना आ गया 12, लेकिन ये क्या है, इन दोनों में 24 क्या है, ग्रेट है, बड़ा है, तो इसलिए हमें क्या निशान लगाएंगे, माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हुई 12, y की वैल्यू 12 हुई। अब जो y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 2 में रखो, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो पट इक्वेशन 1 में रखने पर तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, y की वैल्यू रखने पर माइनस 12 इक्वल टू 3, तो 3x इक्वल टू 3 प्लस 12, 3x इक्वल टू 12 और 3 कितने हो गए 15। तो 3x इक्वल टू 15, x की वैल्यू हुई 15/3, 3 1 3, 3 5 15, तो x की वैल्यू हुई 5। x की वैल्यू हमारी 5 निकली, y की वैल्यू क्या थी हमारी 12। तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो क्या निकलेगी, फ्रैक्शन थी हमारी x/y। तो x की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, y की वैल्यू 12 है, तो ये हमारी निकली फ्रैक्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भाई क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। जो हमारा यस है, यस एक लड़का है जिसने टेस्ट में कितने मार्क्स मिले उसे 40, ठीक है। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कहता है इफ यदि जो राइट आंसर है उसके लिए क्या कहता है, उसके राइट आंसर है उसके लिए 3 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग आंसर है तो उसके लिए 1 जो मार्क्स होते हैं हमारे वो कैंसिल कर रहा है। कह रहा है उसे क्या कहते हैं, लूज कर रहा है, मतलब कम कर रहा है। तो हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड
कहता है इफ़ अगर 4 मार्क्स है जो हमारे अगर करेक्ट आंसर है तो हमें 4 मार्क्स मिलते हैं, और रॉन्ग आंसर है तो हमें क्या कहते हैं 1 आंसर 2 मार्क्स कटते हैं। फॉर इच इनकरेक्ट आंसर देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50, जो यस स्कोर करता है 50। तो हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, तो कहते हैं उसके टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे वो हमें बताना है। लिखो लेट द मार्क्स गिवन टू करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स मिलते हैं कितने एज्यूम करा हमने x, द मार्क्स लूज फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने लूज होते हैं, कितने लूज हो सकता है मार्क्स लूज फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए लूज होते हैं, उसे एज्यूम करेंगे y, ठीक है। उसे एज्यूम करेंगे तो उसे एज्यूम करेंगे तो y, तो टोटल क्वेश्चंस जो होंगे हमारे क्या होंगे, जो मतलब कुछ आंसर जो सही गए हैं, कुछ आंसर रॉन्ग गए हैं, तो x प्लस y ये हमारा टोटल क्वेश्चंस होंगे। तो आइए करते हैं। तो पहला है हमारा यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, उसे टोटल 40 मार्क्स मिलते हैं टेस्ट में। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, 3 मार्क्स है जो राइट आंसर के लिए, करेक्ट आंसर के लिए क्या है 3 मार्क्स मिलते हैं, तो लिखो 3x। और एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और 1 मार्क्स 1 मार्क्स लूज होते हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो लिखो -y। ये हमारी इक्वेशन बनेगी ए केरी, इसे हम एज्यूम करेंगे 1। इसी के साथ आगे कहता हो हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, कहता है इफ़ यदि 4 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए तो लिखो 4x, एंड 2 मार्क्स बीन 2 मार्क्स हैं जो वो कहते हैं लूज होते हैं इनकरेक्ट आंसर, लिखते हैं -2y इक्वल टू देन s वुड बी हैव स्कोर्ड 50। तब इसको जब जो यस है उसको कितने मार्क्स मिलते हैं 50। तो कहता है टोटल क्वेश्चन हमें बतानी है, तो आइए करते हैं टोटल क्वेश्चन। ये हमारी 2 इक्वेशंस बन गई, हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं इक्वेशन 1 को 4 से करते हैं और इक्वेशन 2 को 3 से। हमें क्या करना है इसमें से 1 वेरिएबल है उसे एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बनेंगे 12x - 4y इक्वल टू 4 × 4 16। इक्वेशन 2 देखते हैं 4 × 3 12x - 3x - 6x इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन बन जाती हैं। तो आइए आगे करते हैं 12x - 4y इक्वल टू 160, 12x - 6y इक्वल टू 150। क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में, ये माइनस में कैंसिल हो गए, एक प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखिए 6 है जो 6y प्लस में है, तो 6 में से 4 जाएंगे 2y, 6 क्या है प्लस में है तो हमने क्या प्लस में आंसर लिया। अब आगे देखते हैं 160 में से 150 मान से करेंगे 10, तो y की वैल्यू क्या हुई 10/2, 2 1 2, 2 5 10, तो y की वैल्यू हुई 5। जो हमारी y की वैल्यू है इक्वेशन 1 में रखते हैं इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो लिखो पट इक्वेशन 1 3x - y इक्वल टू 40, तो y की वैल्यू 5 रखते हैं, ये माइनस में हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में,
तो आंसर है हमारा 3x इक्वल टू 40 + 5 क्या हो गया 45। तो x की वैल्यू हुई 45/3। 3 बंदा 3, 3 बंदा 3, 1 बचा 1 इसको दे दिया, 3 5 दा 15। तो x की वैल्यू हुई हमारी 15, y की वैल्यू क्या थी हमारी 5। अगर हमारी जो करेक्ट आंसर है x हमने ज्यूम करा था, x की वैल्यू आई 15 और इनकरेक्ट आंसर है वो हमारी y की वैल्यू क्या है 5। मतलब जो करेक्ट आंसर थे वो क्या थे 15 और इनकरेक्ट आंसर क्या थे 5। तो टोटल क्वेश्चन हुए हमारे, लिखो टोटल क्वेश्चन क्या थे हमारे x + y, x हमारा 15 है और y हमारा 5, इतने 20 क्वेश्चन। जो क्या थे हमारे 20 क्वेश्चन थे, जिसमें यस में जो यस टेस्ट दे रहा था उसमें क्या थे 20 क्वेश्चन थे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 था। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक है, जो प्लेस ए है, जो हमारा प्लेस ए है और बी है, इनके जो बिटवीन डिस्टेंस हो क्या है 100 किलोमीटर डिस्टेंस। फिर कहता है 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए, यदि 1 कार है जो स्टार्ट फ्रॉम ए जाती है और जो है हमारी कार बी है वो भी क्या जाती है कहता है 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से जाती है और एक कार बी से जाती है सेम टाइम, ऑन द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन ए डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। इफ दे ट्रेवल्स इच अदर, यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो दे मीट इन 1 आवर्स, बट द आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। लिखो लेट द स्पीड ऑफ ए इक्वल टू यू कर लेते हैं, स्पीड ऑफ बी क्या अज्यूम करेंगे बी। ठीक है भाई, तो लिखो इसमें निकालते हैं हम इनका डिस्टेंस। लिखो द डिस्टेंस ऑफ कार ए, कार ए का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमारा होता है एस इक्वल टू डी अपॉन टी, ये हमारा डिस्टेंस होता है। जो हमारा एस क्या होता है स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टी, तो डिस्टेंस क्या निकलेगा हमारा एस टी। तो हमारा डिस्टेंस क्या निकलेगा एस टी, तो डिस्टेंस हमारा निकला एस, एस क्या है हमारा बी। उससे पहले जो हमारा एस क्या है स्पीड, स्पीड हम देखें जाएं तो अगर 2 कार्स है ए और बी और सेम डायरेक्शन में जाती हैं, सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो दे मीट इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे में 5 आवर्स में मिलती हैं। तो हमारा जो एस क्या हो गया, लिखो यू माइनस बी, यू माइनस बी क्या हो गया हमारा स्पीड डिफरेंस हो गया। तो स्पीड कितनी हुई हमारी 5 घंटे मिलते हैं, एक कार यहाँ से जा रही है एक कार यहाँ से जा रही है, तो यू माइनस बी इंटू टी क्या था हमारा 5 आवर्स में मिलती हैं। जो हमारा डिस्टेंस है हमारा क्या है 100 है, तो 100 इक्वल टू यू माइनस बी इंटू 5, तो u माइनस बी इक्वल टू 100/5, 5 वन द 5, 5 टू द 10, तो u माइनस बी इक्वल टू 20। ये हमारी इक्वेशन शायद एक ही रही हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फिर आगे कहता है इफ़ दे ट्रेवल
टूवर्ड्स ईच अदर, यदि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो पहली कंडीशन थी सेम डायरेक्शन की, लिखो सेम डायरेक्शन की। या फिर यहाँ डिस्टेंस ऑफ कार ये नहीं होगा, द डिस्टेंस ऑफ कार क्या लिखोगे, सेम डायरेक्शन। अब लिखो द डिस्टेंस ऑफ कार अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन की क्या निकाली हमें, डिस्टेंस क्या होती है हमारी, D इक्वल टू एस टी। तो D क्या है हमारा, डिस्टेंस कितना है 100 और S क्या है हमारी स्पीड। अब आप बात आती है स्पीड की, ठीक है, एक कार यहाँ से जा रही है और एक कार यहाँ से जा रही है, ठीक है, तो ये आपस में कब मिलते हैं, 1 आवर्स में। 1 आवर्स में मिलते हैं तो ये टोटल स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड ऑफ कार ए की थी U, स्पीड ऑफ कार बी की थी B, तो U प्लस B हो जाएगा हमारा, U प्लस B आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से इतना जो डिस्टेंस था वो हमारा क्या है, स्पीड कितनी थी U, यहाँ से यहाँ तक स्पीड हुई हमारी U, यहाँ से यहाँ तक स्पीड हुई हमारी B, तो U प्लस B क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड इतनी होगी इंटू T क्या है हमारा 1 आवर्स में क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं। तो U प्लस B इक्वल टू 100, ये हमारी इक्वेशंस होगी 2। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। हमें 2 कार की स्पीड बतानी है, तो आइए करते हैं। तो U माइनस B इक्वल टू 20 है और U प्लस B इक्वल टू 100 है, ये कैंसिल हो गए, 2U इक्वल टू 120, ठीक है। तो U की वैल्यू हुई 120/2, 2 1 2, 2 2 6, तो U की वैल्यू हुई 6 किलोमीटर्स पर आवर्स, ठीक है भाई। तो U की वैल्यू क्या हुई, 6 किलोमीटर पर आवर्स। क्या हुई हमारी स्पीड ऑफ A। अब निकालते हम B की वैल्यू, यहीं पे कर लेते हैं। जो हमारा U की वैल्यू है 60 किलोमीटर है, इस क्वेश्चन 1 में रखते हैं। तो U माइनस B इक्वल टू 20, U क्या हमारा 6 माइनस B इक्वल टू 20, माइनस B इक्वल टू 20 माइनस 6, तो माइनस B इक्वल टू 60 में से 20 माइनस करेंगे -40, तो माइनस माइनस कैंसल, B इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर्स। तो द स्पीड ऑफ A, स्पीड ऑफ B कितनी निकला हमारी, स्पीड ऑफ A लिखो स्पीड ऑफ A इक्वल टू 60 किलोमीटर, स्पीड ऑफ B 40 किलोमीटर पर आवर्स। ये थी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा ऐसे होता है,
ठीक है भाई। इसमें क्या होती है, इसकी जो लेंथ होती है इसे x होती है, जो हमारी ब्रेथ होती है उसे हम y कहते हैं। तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू x इंटू वाई इक्वल टू एक्स वाई, इसका ही एरिया निकला। ठीक है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 6। तो लिखो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ क्या है हमारी x और ब्रेथ क्या है इसकी y। ठीक है। तो y करते हैं इसका पहला, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है एक्स वाई रिड्यूस हो जाता है 9। कैसे, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स, जो उसकी लेंथ है वो क्या करती है, इफ इट्स लेंथ रिड्यूस, लेंथ क्या है इसकी x है, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स और उसकी जो ब्रेथ है इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, और जो ब्रेथ है वो क्या होती है y प्लस 3 यूनिट इंक्रीज होती है। मतलब इंक्रीज का मतलब प्लस और डिक्रीज का मतलब माइनस। तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बनेगी। तो आई करते हैं x इंटू वाई एक्स वाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई प्लस 3x, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस 5y, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। इससे कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया हमारा 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9। वहाँ जाके क्या हो जाएगा ये प्लस। आंसर कितना है हमारा 6। आंसर क्या आएगा हमारा 6 है, तो 3x माइनस 5y, एक इक्वेशन हमारी ये बनती है। ठीक है। अब इससे आगे कहता है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, कहता है अगर उसकी लेंथ हम क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं 3 टाइम्स 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और उसकी जो ब्रेथ है 2 यूनिट्स क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, तो द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, जो उसका एरिया है 67 स्क्वायर यूनिट्स कहते हैं इंक्रीज होता है। तो कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो आइए करते हैं क्वेश्चन 2, सॉरी क्वेश्चन इसी का दूसरा चरण है, वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। तो x प्लस 3 और क्या कह रहा है एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, उसकी जो ब्रेथ है y प्लस वो कितने इंक्रीज करते हैं 2 यूनिट्स। तो उसका जो एरिया है, एरिया क्या है हमारा एक्स वाई, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा एक्स वाई, इसको इससे करा प्लस 2x, इसको इससे करा प्लस 3y, इसको इससे करा प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। इससे ये कैंसिल हो गया, तो 6x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6 इक्वल टू 61। 67 में से 6 माइनस करेंगे 61, तो आंसर है हमारा 2x प्लस 3y। ये हमारी होगी इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या करेंगे कंपेयर। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसे क्या कर दो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से। तो आइए करते हैं इसे, 2 इंटू 3 6x माइनस 2 इंटू 5 10y इक्वल टू 12। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 2 6x, 3 इंटू 3 प्लस 9y इक्वल टू 3 इंटू 61, 3 1 द 3, 3 6 द, ये आंसर आ गया। माइनस कर देंगे, कैंसल, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस 90y। अब इसे इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, 183 को 12, कितना आया माइनस 171। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो y की वैल्यू हुई 171/19। अब क्या करेंगे, इसको इससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो कितने पे जा रहा है वो देखते हैं यहाँ पर।
19 को 3 4 5 5 6 7 8 9 10 9 को 71 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 19 1 दा 91 और फिर 19 9 दा 171, 9 पे जा रहा है, तो y की वैल्यू हुई हमारी 9। ठीक है, y की वैल्यू 9 हुई, तो हमें निकाल ली है अब x की वैल्यू। तो आइए करते हैं x की वैल्यू। ठीक है, कहाँ पर इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 2 में रखो y की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 में रखते हैं तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ठीक है, y की वैल्यू रखते हैं 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6। तो 3x माइनस 9 5 45 इक्वल टू 6। तो 3x इक्वल टू 6 प्लस 45, तो 3x इक्वल टू 11 1 5। तो x इक्वल टू 51/3। 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, कितने बच्चे 2 बच्चे 2 इसको दे दिए, 21 हो गए। 3 1 दा 3 2 3 7 दा 21। x की वैल्यू हुई 17। जो हमारा y था, y की वैल्यू क्या थी 9। तो x की वैल्यू हमारी 17, y की वैल्यू हुई हमारी 9। तो फिर जो इससे आगे हम क्या, इससे आगे हम मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लिख लेना। तो लिखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी निकली x, x क्या है 17 यूनिट्स। और ब्रेथ कितनी निकली भाई 9 यूनिट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.5, ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 3.5 यहाँ पर हम करते हैं कंप्लीट। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.5 तक हो गई हैं। तो इसमें हमने बहुत कुछ सीखा, एलिमिनेशन मेथड सीखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा। अगली एक्सरसाइज होगी हमारी 3.6। ठीक है, अगली एक्सरसाइज होगी हमारी 3.6। इसी के साथ एक चैप्टर यहीं पर होता है, सॉरी चैप्टर नहीं,